व्यक्ति से समय मांगते हैं। इनविटेशन का मतलब समय तो मांग रहे उससे 40 मिनट। अरे भैया जूम पे लाने के लिए उससे 40 मिनट मांग रहे। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, उसके समय के पीछे एक इंसान जिसे आप इनवाइट कर रहे हो, उसी के 40 मिनट के पीछे साला पूरी दुनिया पड़ी है। हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है इवनिंग में 7:55 से लेकर और लगभग 8:40-45 तक। उस समय के बीच में उसकी बीवी पड़ी है। अरे कहाँ जा रहे हो आप? ये घर का ये काम करो, वो काम करो, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों को संभालो। उसी 45 मिनट के पीछे उसका बापू पड़ा है। आज मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा सा पाँव दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, मार्केट से वो ले आओ, वो ले आओ। उसी 45 मिनट के पीछे दोस्त पड़ा, रहे आजा यार तिराहे पे बैठ के गपशप मारते हैं। उसी 45 मिनट के पीछे उसकी शादी पार्टी पड़ी है, दोस्त के पास शादी में जाना है। उसी 45 मिनट के पीछे कमबख्त बर्थडे पार्टी वाले लोग पड़े हैं। उसी 45 मिनट के पीछे ड्यूटी से फ्री होके आया है, ताश पत्ती खेलने वाले पड़े हुए तिराहे पे। उसी 45 मिनट के पीछे मेरे दोस्त पूरी दुनिया पड़ी हुई है और उसी 45 मिनट को आप मांग रहे थे। उसी 45 मिनट के बीच में वो व्यक्ति बहुत सारे काम करना चाहता है, उसी 45 मिनट को आप मांग रहे हो। तो मेरे दोस्त, वो आपके शब्दों में ऐसा क्या हो जिसकी वजह से वो सब चीजों को इग्नोर करके और वो 45 मिनट के लिए आपके लिए तैयार हो जाए जूम सेशन में आने के लिए। उसके लिए आपकी बात में दम होना चाहिए। वो 45 मिनट तक सब कुछ भूलकर और केवल आपकी तरफ फोकस बना ले, उसके लिए आपकी बात में अनम्यूट करके होस्ट बोलिए 2-4। आपकी बात में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। उस 40-45 मिनट के पीछे बीवी पड़ी है, वो कह रही है कि घर का ये काम करो, वो काम करो, लेकिन वो बीवी की बात को नजरअंदाज करके लक्ष्मी बाई से विरोध करके और वो 40 से 45 मिनट आपको दे दे, इसके लिए आपकी बात में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। कोई व्यक्ति बर्थडे पार्टी है, बड़ी जबरदस्त पार्टी है, खाने को इधर उधर का जबरदस्त मिलेगा, डीजे पार्टी मिलेगी, डांस वांस करेंगे, सब कुछ करेंगे, और डीजे पार्टी को कैंसिल करके और वो आपके साथ में जूम पे आए, इसके लिए आपकी बात में दम होना चाहिए। आपकी बात में दम होना चाहिए। एक बार कैमरा ऑन करिए, मजा नहीं आ रहा, मुझे एक बार देखना है सच में दम है कि दम का ये मतलब फलूदा बना रखा है लोगों ने। एक बार देखना चाहता हूँ, इनकी आवाज से पता चल जाएगा। मैंने कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दे दिया, फटाक से दे दीजिए। मैं भी थोड़ा सा पोजीशन में आ जाता हूँ क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके। ये जो लाइन है ना, सब लोग कैमरा ऑन करिए और जो कैमरा ऑन नहीं करे रिमूव मारिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मंच पे सीखने के लिए आए तो फिर जबरदस्त तरीके से कंसंट्रेट होके आ जाइए मेरे दोस्त। बात यूं होना चाहिए, जब भी कहूँ आपकी बात में दम होना चाहिए। मुट्ठी ऊपर आनी चाहिए। बहुत सारे लोग, अरे भाई किधर छिपा रखे हो इसको निकालो बाहर, इसको आप सर्दी नहीं लगने वाली, निकालो इसको बाहर। आपकी बात में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अभी भी हाथ नहीं दिख रहे। पूजा रानी मैडम किधर ध्यान है? सब्जी बाद में काट लेना, मैं 45 मिनट के लिए आया हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इधर, नजीर सर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। नारायण सर कहाँ ध्यान है आपका? आकाश सर कहाँ ध्यान है आपका? भानु प्रताप जी आपका ध्यान कहाँ है? विष्णु सर कहाँ ध्यान है? सबकी तरफ है मेरा ध्यान। शीतल मैडम थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, हाथ को बाहर निकालिए, इस शॉल के अंदर चादर के अंदर से थोड़ा बाहर निकालिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, सुपर। और जितेंद्र बाला सर आप में तो वैसे ही दम है, दिखना भी चाहिए। और यहाँ पे नजायन मैम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गुरुदेव सिंह सर आप में तो वैसे ही दम है, दिखना चाहिए। तो जिंदगी में लोग 40 मिनट तक आपके साथ में खींचे चले आए। टीवी के वो जो मूवी है उसके ट्रेलर में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मजा नहीं है, मजा। मैं आगे बढ़ने वाला ही नहीं हूँ जब तक मुझे दम नजर नहीं आएगा। आप यहाँ पे जूम मंच पे पॉजिटिव लोगों के सामने इस तरीके से बीगी बिल्ली की तरह बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे सर हाथ उठा लूंगा, बड़ी शर्म आएगी। उधर बीवी देख रही है, अभी कहेगी जूम पे क्या करे जा रहे हो, कोई ना कोई लफड़ा है क्या है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हो। अरे मेरे भाई जहां भी बैठे हो 2 किलोमीटर तक वाइब्रेशन होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो तो आपकी बात में दम होना चाहिए।
आपकी बात में दम होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति आएगा। रोते रोते गया और मरे की खबर लेके आएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अरे भैया, जिंदगी में याद रखना, जब तक आपकी बात में दम नहीं होगा, सामने वाला कोई तवज्जो नहीं देगा। और हम लोग 90% पता है गलती क्या करते हैं, मुंह को बना लेते हैं यूं जैसे बेचारे को किसी ने कूट दिया, पीट दिया, उसकी चिटनी बना दी। अरे भैया, आप एक मीटिंग में जरूर आ जाना, सुबह से मेरी एक भी बात को किसी ने नहीं सुनी, तू तो भाई सुन ले, नहीं तो मेरे बिजनेस बेड़ा पार। अरे क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? ये भीख मांगने का बिजनेस है? अरे मेरे भाई, उस व्यक्ति को एक बार भी ऐसा लगा कि उसको जरूरत है आपकी, वो जिंदगी में कभी आपके साथ में ज्वाइन नहीं होगा। जब तक आपकी बात में दम नहीं होगा, तब तक वो आपकी बात को कभी भी तवज्जो नहीं देगा मेरे दोस्त। इसलिए आपकी बात में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए, आपकी बात में, आपके लहजे में दम होना चाहिए मेरे दोस्त। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम जिंदगी में देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, तो पोस्चर आपका ऊपर होना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, बड़ा कमाल का। लड़का लड़की देखने गया, माता पिता को साथ लेके चला गया। लड़का लड़की देखने के लिए गया, माता पिता को साथ लेके चला गया। तो क्या लगता है, वहां जाके ये कहता है हमारे छोरे की तो कहीं नहीं बैठ रही, आप थोड़ा सा हाँ कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी, वरना हमारा छोरा तो कमारा ही रह जाएगा, हमारे लड़के के लिए कोई दूसरी लड़की मिलेगी ना। मेरे दोस्त, पोस्चर एकदम जबरदस्त तरीके का हाई। सास बाद में बनेगी, लेकिन सास वाला रुतबा पहले से लेके जाएगी लड़की के घर पे कि मैं तेरी सास हूं। एंगल से, अदब से, पांव पे पांव रख के बैठेगी, बड़े स्टाइल से। मेरे दोस्त, ये पोस्चर चाहिए, पोस्चर। लड़के लड़की को बात करने के लिए भेज दिया कमरे में, बातचीत कर रहे, बातचीत करने के अंतराल में तुम क्या करते हो? वो लड़का बिल्कुल मायूसी चेहरे से, जैसे होता है ना, जैसे चूसे हुए आम की गुठली की तरह, वैसे जाके लड़की के सामने बैठ के, क्या है, एक नौकरी करता हूँ छोटी सी, और आप हाँ कर दोगी, मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। अरे मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि वो लात मार के रूम से लड़की बाहर निकलेगी, लेकिन फुल एटीट्यूड के सामने आके अपने माँ बाप के सामने एक लाइन कहेगी, मुझे भीख मांगने वाला भिखारी नहीं चाहिए, मुझे पति परमेश्वर चाहिए, जिसके चरणों में मैं अपना पूरा सर्वोच्च जीवन न्यौछावर कर दूं। जो अपने स्वाभिमान को मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो किस बात का मेरा पति बन पाएगा जीवन में, वो मेरी क्या आत्मरक्षा कर पाएगा? ये जीवन की सत्य बात है मेरे दोस्त। एक लड़की भी ये चाहती है कि मुझे भिखारी नहीं, मुझे पिता, एक पति परमेश्वर चाहिए, जिसकी मैं आजीवन सेवा कर सकूं, जिसका पोस्चर हाई लेवल का होना चाहिए। तो आप लोग प्लान दिखाते समय यदि आपका लहजा ही बिल्कुल मरा मरा सा है, पीगी बिल्ली की तरह आप लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है सामने वाला इनविटेशन में आएगा? आज तक लोगों में एक्साइटमेंट ही नहीं होता। एक मीटिंग सेशन है, बहुत ही कमाल की है, जिंदगी तेरी बदल जाएगी, करोड़पति मैं तुझे बढ़ा दूंगा, नहीं भी बढ़ा तो जबरदस्ती घसीट के बना दूंगा, तू एक बार 40-45 मिनट दे दे यार, तू आजा, मान मेरा कहना, 1 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं जुड़ा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? आपका पोस्चर हाई रहना चाहिए और आपकी बात में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी बात में दम रहा तो मैं 100% आप लोगों से वादा करता हूं, मंडप छोड़ के भी आएगा, बीवी को साथ लेके आएगा, जूम पे फेरे बाद में फिरेंगे, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपकी बात में दम नहीं तो कभी भी वो व्यक्ति आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा। आप दुनिया में जाकर देखें, मुस्कुराने वाले और कॉन्फिडेंट लोगों के साथ में हम लोग बैठना पसंद करते हैं, या सारे दिन भर अपना दुखड़ा रोने वाले लोगों के पास में जाकर ज्यादा बैठते हैं? हम लोग जिंदगी में उन्हीं लोगों के पास में ज्यादा तवज्जो देते हैं। 4 महिलाएं हैं तो वो उसी के पास में ज्यादा जाएंगी जो ज्ञानवर्धक बातें करती है, जो जीवन में किसी की चुगलियां नहीं करती, या जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की, ग्रोथ की बातें करती है, जिन्हें फ्यूचर नजर आता है। 4 महिलाएं 4 जेंट्स उसके पास में बैठना पसंद करते हैं, जिनकी बातें हाई प्रोफाइल लेवल की होती है, जो लोग जिंदगी में तवज्जो देते हैं अपने शब्दों को, लोग उनके पास में बैठना पसंद करते हैं। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप लोगों की बात में दम रहा तो वो व्यक्ति आगे की 2 से 3 मिनट
आपसे बातचीत करने वाला है, वरना मेरे दोस्त आपकी बात में दम नहीं रहा तो यकीनन मानिए जीवन में कभी कोई व्यक्ति आपको कोई तवज्जो नहीं देगा और वो आपके साथ में बिजनेस नहीं करेगा। आपके शब्दों में लहजा होना चाहिए कि आप उसकी जिंदगी और तकदीर बदलने वाले हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये खुद फंस गया, क्योंकि हरकतें हम ऐसे ही करते हैं। वो सामने वाले को फील कराते हैं, ऐसा फील कराते हैं जानबूझ के कि मैं फंस गया, तू भी आ जाए तो मेरा वाला निकल जाए। अरे भैया ये फंसने फंसाने का धंधा नहीं है, क्या मेंटेलिटी बना रखी है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। बस आपकी बात में दम होना चाहिए। तो आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आपकी बात में दम होना चाहिए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वापस से चलते हैं पीडीएफ के ऊपर और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देते हैं वहीं की इंफॉर्मेशन जो कमाल की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आ गए, मूवी ट्रेलर है और यहाँ पे आपने देख लिया। इन्विटेशन देते समय आपकी बात में दम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका लहजा बात करने का बड़ा ही कमाल का होना चाहिए। जिस समय के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, यदि आपकी बात में दम रही तो लोग आपके साथ में आना पसंद करेंगे माय डियर फ्रेंड। अब मैं इनविटेशन की स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले, अब शुरू हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स हमारा सेशन है। यदि आपकी बात में दम है तो इनविटेशन की स्क्रिप्ट को शुरू करने उससे पहले आपके रोम रोम मन मस्तिष्क में बिठा लेना है ये वर्ड कि आपकी बात में दम रहा तो बिजनेस जबरदस्त तरीके से काम करेगा और आपकी बात में दम नहीं रहा तो मेरे दोस्त बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला बिंदु मेरे दोस्त जो बड़ी कमाल की लाइन है, मेक इट ब्रीफ। बहुत ही गजब की लाइन है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपने देखा उस व्यक्ति के समय के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले चरण और सबसे पहले बिंदु में आप लोगों को बताना चाहूंगा, इनविटेशन का जो सबसे पहला बिंदु अपने मन मस्तिष्क में बिठाना है वो बिठाना है माय डियर फ्रेंड, मेक इट ब्रीफ। आपको इनविटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपकी बिल्कुल शॉर्ट में होनी चाहिए मेरे दोस्त। इनविटेशन में डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है और लोग क्या करते हैं, इनविटेशन को ही प्रेजेंटेशन बना देते हैं। इनविटेशन में लोगों को प्लान दिखा देते हैं मेरे भाई, वो थर्ड चरण है। सेकंड चरण में आप कुछ नहीं करते, सेकंड चरण में आपको छोटा सा काम करना होता है, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इनविटेशन अलग है, प्लान अलग है। इनविटेशन अलग है, प्लान अलग है, ये मन मस्तिष्क में बिठा लेना। यदि आपने इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना दिया, कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल मात्र सिर्फ इनविटेशन मतलब शॉर्ट में ब्रीफ। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड प्रैक्टिकली, वापस से फिर से आता हूं मैं फ्रंट पे। हम लोग शादी करते हैं तो शादी करते समय हम विजिटिंग कार्ड लेके जाते हैं, तो कहते हुए कहते हैं लड़के का नाम ये है, लड़की का नाम ये, शादी इतने तारीख को है और इतनी तारीख को ये हमारे हलवाई बुला लिया, हलवाई हमने बुक कर लिया, चौथुराम हलवाई को कर दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन है। सामान है जो हम शर्मा जी के से लेके आने वाले हैं, इसके अलावा घोड़ी बल्ला गुजर वाले की करी है और इधर की तरफ बात करूं तो मैं ये किया है, फलाना किया है, ढिमका किया है। इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? प्लान में भी हमारे साथ में सेम गलती होती है सर, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और सर ब्लॉकचेन पे चलता है। भाई इनविटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज की जरूरत नहीं है चाचा की। आपको कितना कमीशन मिलेगा? 30% मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है। X3 कितना देता है, X4 कितना देता है मेरे भाई, ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है। अब लड़की के लिए जैसे ही आप निमंत्रण देते हो तो आपका क्या रहता है, यहाँ पे इनविटेशन कैसे देते हैं, तो फोर्सेज में लोगों को इनवाइट करने के लिए, और वहां पे इनविटेशन कैसे देते हैं। इनविटेशन में हम लोग निमंत्रण थोपते हैं, सामने वाले व्यक्ति को निमंत्रण पकड़ाते हैं। निमंत्रण पकड़ाने के साथ में सामने वाला इतना भी कहता है ना, चाय बना रहा हूं, नहीं 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 नहीं, अभी चाय नहीं पियेंगे, अभी तो मुझे बहुत सारे इनविटेशन देने, बहुत सारे निमंत्रण बांटने, तो मैं अभी चाय नहीं पी सकता। बस इतना सा याद रखिएगा, आप आइएगा जरूर, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके का हम लोग देखिए हम लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम कहानी आपको ऐसी ही करनी है माय डियर फ्रेंड्स। इनविटेशन के समय में माय डियर फ्रेंड्स या तो आप मिलके इनविटेशन देंगे
हमेशा याद रखना, हम गलतियां क्या करते हैं, जो हाउस वाइफ को इन्विटेशन देने का फॉर्मूला है वो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी जेंट्स को दे रहे हैं, जो स्टूडेंट को देने वाला फॉर्मूला है वो हम हाई प्रोफाइल वाले किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। एक अंगूठा छाप इंसान है, किसान वर्ग का व्यक्ति है, ज्यादा कुछ नॉलेज जानता नहीं, और हम हाई प्रोफाइल जैसी इनविटेशन दे रहे हैं। ना मेरे भैया, इनविटेशन देते समय शब्दों का चयन करना है और सामने वाले व्यक्ति के बारे में लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता भी रहता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। मेरे दोस्त, इस बात का सबसे ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण ध्यान देना है। जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, तो उसे इनविटेशन करते समय आपका इनविटेशन 40 सेकंड का, आपका इनविटेशन लेने वाला हूं, और तो मुझे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या बताऊं मैं, कैसे समझा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। फोन काट दो। तो मैं 40 में उसे केवल 10 सेकंड में, बाकी का समझ में नहीं है। अरे यार, अब तक तो नॉर्मल दिखता था, कभी इतने एक्साइटमेंट से पंकज बात नहीं करता था, आज क्या मिल गया कि उसने इतनी जबरदस्त तरीके से उसने एक्साइटमेंट। 30 सेकंड वेट करना, दोबारा फोन आएगा, मैं लिख के देता हूं रिटर्न में। 30 सेकंड के बाद में दोबारा फोन आएगा उसका, दोबारा फोन आते ही फिर से वही लाइन। कितनी, अब की बार 40 सेकंड दिया था ना पहले, अब की बार 20 सेकंड ही देना। अरे यार रमेश भाई, मैं क्या बताऊं, बताने के लिए तो मैं बहुत इच्छुक हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है अभी मुझे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अभी मेरा सुनील को, रमेश को, अनिल को, दीपक को, सब लोगों को बताना है, तो भाई मेरे मिलके बात करेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले कि खजाना हाथ लगाए, ये कह के फिर काट। सामने वाला इतना जबरदस्त वाला कंफ्यूजन में रहेगा, और बात भी सही है, खजाने से कम नहीं है फोर्सेज। अरे मेरे भाई, आप लोगों ने $10 $20 कमाए, इसलिए वो खजाने की महिमा नहीं आ रही। उन लोगों से पूछो जिन्होंने एक दिन का 1 लाख कमाए, जिन्होंने एक दिन का 5 लाख कमाए, जिन्होंने एक दिन का 10 लाख कमाए, जिन्होंने एक दिन का 35 लाख कमाए। रंजीत डेका करके एक व्यक्ति है, एक दिन का 35 लाख कमाए। एक व्यक्ति है राजेंद्र करके, एक दिन का 98 लाख कमाए। अरे मेरे दोस्त, एक एक दिन का 98 लाख खजाना नहीं है तो क्या है? हमारे अंदर वो महिमा नहीं आती, हमारे बातों में वो दम नहीं होता, जिसकी वजह से इनविटेशन को लोग नकार देते हैं। मेरे दोस्त, इनविटेशन का तरीका, ये तरीका आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी सीनियर व्यक्ति को, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, तो ऐसे शब्दों में राय लेने वाले फॉर्मूले को काम में लीजिए। मेरे दोस्त, एडवाइस वाले फॉर्मूले को काम में लीजिए, जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। मेरे दोस्त, हर एक जगह पे एक स्टूडेंट से आप इनविटेशन करते समय कहिए, अरे भाई मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, मुझे पता है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के बाद में आपको क्या लगता है आगे जब आप डॉक्टरी प्रोफेशन में जाएंगे, बीएससी करेंगे, या फिर आप जो भी डिग्री लेंगे उसमें लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्या पापा इतने अफोर्ड कर पाएंगे? अरे मेरे दोस्त, मेरे पास में एक अवसर है जिसमें आप अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए हुए बहुत जबरदस्त तरीके से आप बिजनेस को रन कर सकते हो, बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हो। मेरे दोस्त, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, बस इतनी डिटेल बता पाऊंगा, बाकी की मुझे अभी बहुत सारे कॉल करने, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कॉल पड़े। काट दो। 40 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा इनविटेशन नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात जीवन में हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। फिर से लेके चलता हूं पीडीएफ के ऊपर कि इनविटेशन करते समय आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है, आपको ब्रीफ में उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है, केवल आपको उस शख्स को इनवाइट करना है आने वाले 40 से 45 मिनट के लिए। तो मेक इट ब्रीफ, आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी होती। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करते हैं जीवन में, सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि स्वेटर का आखिरी जो धागा होता है, हाथ से बुना हुआ जो स्वेटर होता है, उसका जो आखिरी धागा होता है, वो हम क्या करते हैं सामने वाले शख्स के हाथ में दे देते हैं। जैसे मैंने एक स्वेटर पहन रखा है, उसका आखिरी वाला धागा मैंने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में दे दिया। सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूं। अब वो व्यक्ति कहेगा सर क्या प्रोजेक्ट है, मतलब सवाल
गलत सवाल का गलत जवाब, सही सवाल का सही जवाब। मेरे दोस्त आपने शुरुआत ही गलत तरीके से कर दी। आपने क्या किया, जो स्वेटर पहन रखा था हाथ से बुना हुआ स्वेटर, उसका लास्ट वाला धागा उसके हाथ में दे दिया। अब वो पूछना शुरू कर रहा है, सर क्या कंपनी है, सर कितना आता है, सर कितने लोगों को लगाना पड़ेगा। वो धागे को खींच रहा है, स्वेटर निकलते जा रहा है, स्वेटर मतलब ओपन होते जा रहा है, खुलता जा रहा है और पूछता जा रहा है वो, अच्छा 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 और क्या करना पड़ेगा, अच्छा 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अच्छा अच्छा मीटिंग में भी आना पड़ेगा, अच्छा अच्छा पैसा भी लगाना है। मेरे दोस्त वो पूरा स्वेटर की जो रुई थी, वो फोम था, वो पूरा धागा था, वो खुद के पास इकट्ठा हो गया, उसको उठाएगा आपके मुंह पे मारेगा, ले तेरा स्वेटर तू पकड़, मेरे को नहीं करना ये बिजनेस, मेरे को नहीं करना ये जोड़ने वाला काम। मेरे दोस्त प्रेजेंटेशन के समय पे होता है, इनविटेशन के समय होता है। यदि आपने इधर उधर चेंज किया, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाओ और सिटी में चलाओ, अब मुझसे पूछोगे क्या होगा, मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो क्या होगा। मतलब जिंदगी में आपने सही इनविटेशन नहीं करने का मतलब क्या है, कल भी मैंने बताया था, रिवॉल्वर का मुंह यूं है ना, उसको घुमा के अपनी तरफ यूं करने के बराबर है। गलत तरीके से इनविटेशन का मतलब इतना सा है, जो मुंह यूं है वो घूम के यूं होने वाला है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन मत हो कि पंकज जी ये कट्टा लेके घूम रहे, भाई ये कट्टा नहीं है, ये स्टैंड है बेचारे मोबाइल का। कहीं आप लोग देखो ये पंकज जी क्या कट्टा लेके घूम रहे हैं, बार बार इसको क्यों दिखाते हैं। ये तो एक एंगल ही ऐसा बन गया जिससे ये कट्टा दिखता है, बाकी का मेरे दोस्त ये तो मोबाइल का है, वो स्टैंड है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को हंसी भी आ रही हो। तो मेरे दोस्त आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग इनविटेशन करते समय इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंटेशन में तब्दील नहीं करना है, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देनी है। आगे लेके चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स वापस से पीडीएफ के ऊपर, और थोड़ा सा लेफ्ट राइट लाने के लिए क्या है, मैं जब तक आंखों से अपने चेहरे से इंस्पिरेशन नहीं देता तब तक मुझे भी बात करने का मजा नहीं आता, इसलिए मैं आ जाता हूँ फिर से फ्रंट में। तो मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेक इट शॉर्ट मीनिंगफुल। आप जो भी इंफॉर्मेशन दो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि आपने प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन दी तो यकीनन मानिए आपका बिजनेस उतना ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन देनी है और उसमें सामने वाले व्यक्ति को बता देना है कि आप क्या करने वाले हो। मेरे दोस्त एक गजब का एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, चाहो तो आप लिख लेना और चाहो तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। एक ऑप्शन रिकॉर्ड का भी मैंने कर रखा है चालू। सामने वाले शख्स को गिने चुने शब्द कहने हैं मेरे दोस्त, क्या कमाल के हैं। पोस्चर सही रखते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल को कंप्लीट रखते हुए, क्या वर्ड बोलना है, मीनिंगफुल वर्ड क्या होना चाहिए, फुल वर्ड क्या होना चाहिए, वो सुनिए। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप और हम मिलकर जीवन में और उन्नति कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप और हम मिलकर जीवन में और उन्नति कर सकते हैं। गारंटी नहीं है ये बिजनेस आप करोगे, ये सेंटेंस भी बोलना है। गारंटी नहीं ये बिजनेस आप करोगे ही मेरे दोस्त, ये बिजनेस आप करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आप, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और मेरे दोस्त बात करूं क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बिजनेस आप करेंगे ही करेंगे मेरे दोस्त, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब आगे आपको कहना, अगर आपको ये ग्राफ चार्ट चाहिए, फिगर चाहिए, आपको समझना है मेरे दोस्त, तो आपको 30 मिनट देनी होगी। यदि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आ रहा है, यदि आप जिंदगी में उन्नति करना चाहते हैं तो दोनों भाई मिलकर उन्नति कर सकते हैं मेरे दोस्त। एक गजब का अपॉर्चुनिटी मेरे पास में, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप इसे क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके भाग्य की बात करती है। लेकिन मेरे दोस्त हम लोग मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, और ये जानकारी मैं 40 मिनट में आपको दे पाऊंगा। और हाँ, जरूरी नहीं है आज के बाद में हमारी बात हो पाए या नहीं हो पाए दोबारा, क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। मेरी लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर सकता। यदि आपके पास 40 मिनट रहेगी तो हम बात करेंगे, और यदि 40 मिनट नहीं रही तो हम बात नहीं कर पाएंगे। और मेरे दोस्त इस बात को हमेशा याद रखना है कि जीवन में ब्रीफ पे वो इंफॉर्मेशन इस कदर देनी है कि सामने वाले व्यक्ति को 2 टाइम आप डिसाइड करके दोगे, 2 टाइम आप डिसाइड करके दोगे। सर मॉर्निंग में 11 बजे आप फ्री हैं, या सर इवनिंग में आप 8 बजे फ्री हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत में पता है डीएनए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
सर आप कब फ्री हो? अरे मेरे दोस्त, जीवन में ये वर्ड बोल के आप जीवन की सबसे बड़ी क्षति कर रहे हो। यदि आप किसी प्रोस्पेक्ट को यदि ये कह रहे हो सर आप फ्री कब हो, तो ये समझ लो आपने अपने पूरे बिजनेस का मातंड कर दिया है। आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है ये सेंटेंस पूछ के कि आप कब फ्री हो। सामने वाला कहेगा सर फ्री तो मैं कभी नहीं रहता, या मैं मेरे हिसाब से कॉल कर लूंगा ना। डिसाइड करने वाले आप होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आप सामने वाले शख्स को कहिए सर मैं 2 टाइम पे फ्री रहता हूं, मुझे ये बताइए आप मॉर्निंग में 11 बजे फ्री हो या इवनिंग में 8 बजे फ्री हो? मीटिंग टाइम भी 8 बजे है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 90% लोग नजदीक के समय को टालने का प्रयास करेंगे। 90% लोग नजदीक के समय को टालने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड। वो मॉर्निंग में 11 बजे के लिए नहीं कहेंगे, वो इवनिंग में 8 बजे के लिए कहेंगे। तो सामने वाले शख्स को कहना है सर जैसे आपका समय कीमती है वैसे मेरा भी समय कीमती है। यदि आप 8 बजे नहीं समय निकालो तो सर मेरी लिस्ट में सैकड़ों हजारों लोग हैं, मैं उन लोगों को इनवाइट कर सकूं, लेकिन यदि आप टाइम फिक्स करते हो तो क्या मैं अपनी डायरी में आपका नोट डाउन कर सकता हूं? सामने वाले शख्स से यदि आपने डायरी उठा के बात करी तो मेरे दोस्त सामने वाला शख्स कहेगा ओके सर डन, इवनिंग में 8 बजे। चलिए सर नो प्रॉब्लम, मैं एक काम कर लेता हूं, आपको एक जूम मंच का एक सेशन का लिंक भेज देता हूं या आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं जहां पे हजारों लोग आएंगे और आपको सैकड़ों लोग आएंगे, उनके बीच में आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सुनने का एक अवसर मिलेगा। और मैंने एक लाइन कही है, जिंदगी में ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि इस प्रोजेक्ट को आप साइन अप करोगे या नहीं करोगे, ये आपकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि आप इस प्रोजेक्ट में आने के लायक हो या नहीं हो। ये चीज आप अवगत कराएंगे मेरे दोस्त। पोस्चर हाई रखिए मेरे दोस्त, जब तक पोस्चर हाई नहीं रखेंगे सामने वाला व्यक्ति नहीं आएगा मेरे दोस्त। ये बात हमेशा जीवन में याद रखना है, पोस्चर हाई रखना है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स आगे फिर से चलते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर, जहां पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सच में हम और क्या क्या एड ऑन करें जिसकी वजह से हमारा इनविटेशन और भी जबरदस्त और बेहतरीन बन जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मीनिंगफुल आपने सेंटेंस बोल दिया, तो अब सबसे पहले इनवाइट करते समय कुछ एक लाइनों का और ध्यान रखना है। मेक इट शॉर्ट, मीनिंगफुल वर्ड आपको क्या बोलने, ये बात भी जरूर आपको याद रखनी है कि वो मीनिंगफुल वर्ड इसके साथ में और क्या होने चाहिए, वो आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। ये एक फॉर्मूला है बड़ा ही कमाल का, इस फॉर्मूले का यदि आपने इस्तेमाल किया तो यकीनन मानिए आपको बहुत आसानी होगी सामने वाले व्यक्ति को। जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड्स, वेट कीजिएगा सर, कलर कॉल आ गया, नेटवर्क इशू आ रहा है। उम्मीद करते दोस्त आप सभी को बहुत सारा कुछ समझ में आया होगा और बने रहिएगा इसी तरह। आपको और अभी डिटेल जानने का मौका मिलेगा कि इनविटेशन का पार्ट क्या है, और बहुत ही जबरदस्त आज इनविटेशन का सेशन चल रहा है। बिलीव कीजिए माय डियर, जितने भी लोग इस सेशन में अवेलेबल है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो दोस्त वाकई आपका इनकम इस तरह का होगा कि बिलीव कीजिए, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा। क्योंकि दोस्त प्रैक्टिस हम जितना ज्यादा करेंगे इस वर्ड पे आज के सेशन के अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा हमारा इनकम डेवलप होगा। जस्ट वेट कीजिएगा सर आ रहे हो। सर को अच्छा एक बार बना दीजिए। चलिए हमारे फ्रेंड काफी लोग हैं जो बने हुए सेशन में, और कितने से लोग हैं जिनके पास पेन और डायरी है, एक बार एड्रेस करेंगे। कितने से लीडर्स है जिनके पास पेन और डायरी अवेलेबल है? इस तरह का देखिए, मैं भी आपको दिखा रहा हूं अपना, मैं भी डाउनलोड कर रहा हूं सबके धन्यवाद दोस्तों। मैं जितना थैंक यू सो मच, आई कंटिन्यू और नोट डाउन भी करते रहिएगा रमेश सर, धन्यवाद कंटिन्यू। मैं जब भी एक्साइटमेंट में होता हूं ना, इस नेटवर्क के साथ में ऐसा ही होता है, और यकीनन मानिए मैं सच बता रहा हूं, जब आप भी इसी एक्साइटमेंट में रहेंगे ना, लोग खींचे चले आएंगे मैग्नेट की तरह। हमेशा अपने पोस्चर को ऊपर रखिए। तो दोस्तों लेके चलता हूँ स्लाइड के ऊपर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो जाता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू बना हुआ है मेरे वाईफाई वाले पार्ट में, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे गजब की लाइनें लिखी हुई है जो आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे। यहाँ पे ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप कॉल करते हैं तो मेरे दोस्त ये फॉर्म जो फॉर्मूला है, ये फ्रॉम फॉर्मूले के जरिए आप बेहतरीन तरीके से लोगों को माय डियर फ्रेंड्स इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एफ यानी फैमिली के बारे में जानना है।
बहुत सारे लोगों के साथ में मिस्टेक होती है मेरे दोस्त। आप लोग क्या करते हो, एक्साइटमेंट में इतने पागल हो जाते हो कि सामने वाले व्यक्ति की सुनते ही नहीं हो। आप सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट कॉल करके क्या बोल रहे हो, एक अजनबी व्यक्ति है या मान लीजिए जानकार व्यक्ति है, जो भी है, आपने फोन किया, इस ब्लिंक का जरूर ध्यान रखना है। एक्साइटमेंट के चक्कर में ये लाइनें मत भूल जाना। अरे सर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको करोड़पति बना दूंगा, और अभी अभी उसके घर में सिलेंडर फटा है। वो कहेगा भाई साहब फोन काट, अभी दुविधा में हूँ, करोड़पति बाद में बना ना, जिंदा रहूं तो। एक व्यक्ति को आप फोन कर रहे हो, बेचारा शमशान घाट में दाह संस्कार में बैठा हुआ है, और आप फोन करके कह रहे हो अरे भैया आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी जिंदगी बदल रही है। चेक कर लो रे भैया सामने वाला व्यक्ति है कहां पर। सामने वाला व्यक्ति मार्केट में हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में एडमिट है, उसका रिलेटिव, और आप वहीं पे हो। और मेरे दोस्त मेरे हाथ एक जादुई चिराग लगा है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आप और मैं मिलके पूरा इतिहास रच देंगे। वो कह रहा है भाई साहब आईसीयू से बाहर आ जाऊं एक बार। मेरे दोस्त जिंदगी में ये लाइन जरूर याद रखना है, जब भी किसी को कॉल करे तो इस फॉर्मूले का जरूर इस्तेमाल करें मेरे दोस्त। सबसे पहले फोन करते समय उसके फैमिली के हालचाल पूछिए, जानिए उसकी फैमिली में कौन कैसा है। उसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे मेरे दोस्त, तब तक आप जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं ले पाएंगे। उसके फैमिली के हालचाल जानिए, वो बड़ा खुश होता है इस बात को लेके, सर की फैमिली में सब ठीक है, माता पिता सब ठीक है, सर बच्चे वगैरह सब ठीक है। ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति को जानकार है तो ध्यान भी रखना है कहीं शादी नहीं हुई आपको, सर आपके बच्चे तो ठीक है ना। अरे मेरे भैया छोटी छोटी गलतियां नहीं कर रही है, आपका खास रिलेटिव है, वो व्यक्ति आपके जानते हो आप अच्छे से कि उनके मदर और फादर दोनों मतलब खत्म हो गए या स्वर्गवास हो गया उनका, और आप कह रहे हो और सर सुनाओ क्या हाल चाल है। एक्साइटमेंट में इतने पागल हो गए। और आपके मम्मी पापा कैसे हैं, पता चला खुद दाह संस्कार में गया था, यही सवाल खुद कर रहा है। ऑफलाइन का भी ध्यान रखना है, ऑनलाइन का भी ध्यान रखना है। हमारे जो कलीग के जानकार लोग हैं उनका ध्यान रखना है, स्ट्रेंजर का भी ध्यान रखना है। इसलिए जीवन में छोटे छोटे शब्दों का जरूर ध्यान रखना है। हाँ, यदि अननोन व्यक्ति को फोन कर रहे हो और आपने कहा सर घर परिवार में सब ठीक है, सर माता पिता ठीक है, उन्होंने कहा सर माता पिता नहीं है, ओ सर सॉरी माफी चाहूंगा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा अननोन हो तो। लेकिन जानकार आदमी को आप ये बड़ी यूज में ले रहे हो तो गलत है। अननोन व्यक्ति को आपने कहा सर बच्चे ठीक है, उसने कहा सर मैं अनमैरिड हूँ, अरे सर सॉरी मुझे लगेगा कि आप जैसा हाई प्रोफाइल वाला व्यक्ति अब तक घर गृहस्थी बचा चुका होगा। तो इस तरीके का सेंटेंस आप यूज में ले सकते हो। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों को। तो ऐसे यानी फैमिली के बारे में जानना है। दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशन, उसका व्यापार, उसका धंधा, उसका कामकाज कैसा चल रहा है, ये लाइन जरूर उससे पूछनी है। सर आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है, तो आप जानते हो इनके जवाब क्या आएंगे 90%, अरे सर चल रहा है ठीक ठाक, और आप भी यही चाहते थे, आप भी यही चाहते थे। आप डायरेक्ट पूछोगे तो मेरे दोस्त सबसे पहले यही सेंटेंस पूछना है, सर आपकी फैमिली कैसी है। दूसरे नंबर पे पूछना है सर आपका कामकाज, आपका व्यापार कैसा चल रहा है। मेरे दोस्त ऑक्यूपेशन के बारे में जरूर पूछना है। उसी के जस्ट बाद में आप क्या पूछेंगे, आप तीसरा सवाल, मैंने पहले भी कहा था गलत सवाल गलत जवाब, सही पर्सन सही जवाब। तीसरा, रेस्ट टाइम पे क्या करते हैं आप। अब मेरे दोस्त दुनिया के 90% लोग इस शब्द को सुनकर बड़े हो चक्के रह जाते हैं। रेस्ट टाइम पे क्या करते हैं, रेस्ट टाइम पे तो रेस्ट ही करते हैं। लेकिन आपने सवाल ही गलत पूछ लिया, सर आप फ्री कब रहते हो। तो पता है सामने वाला क्या कहेगा, सर वैसे तो मैं बिल्कुल ही फ्री नहीं हूं, जब 4 जने उठा ले जाएंगे तब फ्री हो जाऊंगा। अरे मेरे दोस्त आप कब फ्री रहते हो दुनिया में। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप किसी निठल्ले व्यक्ति, ताश खेलने वाले व्यक्ति से भी जाके पूछोगे क्या भाई साहब फ्री हो, वो कहेगा नहीं नहीं मेरी बच्ची चल रही। मेरे दोस्त जिंदगी में याद रखना, सवाल सही पूछो जवाब भी सही आएगा। सर आप रेस्ट टाइम पे क्या करते हैं, तो सामने वाले का जवाब आएगा सर रेस्ट टाइम पे तो कुछ नहीं करता, रेस्ट टाइम पे तो रेस्ट ही करता हूं। सर उसी रेस्ट टाइम पे फिर आप दो मैसेज फॉर मनी का, आपने जिस उद्देश्य के लिए फोन किया है मेरे दोस्त उस उद्देश्य को कंप्लीट करो। सामने वाले को फिर मैसेज दो कि आप दोस्त पैसा बना सकते हो उसी रेस्ट टाइम में, पार्ट टाइम में। मेरे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए 40 मिनट का समय चाहिए, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के हालचाल भी जानने हैं, इस अवसर के बारे में भी बताना है। सामने वाला कहेगा सर ब्रीफ में बता दो, नहीं सर ये 3 सेंटेंस आप लिख लो मेरे दोस्त। जो 3 सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं उन 3 सेंटेंस को
लाइव दिखा सकूं। मनी मैसेज देते समय इस सेंटेंस का जरूर याद रखना है। रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ, चार्ट और फिगर ये नेटवर्किंग की दुनिया में इन्विटेशन के सबसे ब्रह्मास्त्र है, जिसमें आप मेरे दोस्त सर मुझे कुछ बताना है तो वो क्या कहेगा, कॉल पे बता दो। सर मुझे कुछ समझाना है, कॉल पे समझा दो। लेकिन जब आपने वर्ड ही ले लिया, ग्राफ बताना है सर, कुछ चार्ट बताना है, कुछ फिगर बताने हैं कि लोगों ने क्या अचीवमेंट किए हैं, तो अब मेरे दोस्त आना पड़ेगा 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के लिए जूम के ऊपर। तो ये लाइन जरूर याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। आगे ये बात जरूर याद रखना है, जब भी इनविटेशन करो तो 3 तरीके हैं आपके पास में मेरे दोस्त इनविटेशन करने के। सबसे पहला तरीका, टेक एडवाइस। हर गली में 17 राय बहादुर पाए जाते हैं, और ये एक इंग्लैंड की सर्वे रिपोर्ट है। इनविटेशन करते समय कितने प्रकार होते हैं, उनका कैसे कैसे ध्यान रखना है। आपसे उम्र में बड़ा व्यक्ति है तो उसे बड़ा ही बना के रखो, प्रोफाइल वाला व्यक्ति है तो प्रोफाइल ही बना के रखो। उस व्यक्ति को कहो कि सर मैं आपको देखकर बड़ा इंस्पायर होता हूं, आपकी तरह बनना चाहता हूं। ये सेंटेंस आपको इनवाइट करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को 100% प्रेरित कर देगा। सर आप अपने जीवन में बहुत सफल हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना, पान की चौकड़िया वाले व्यक्ति को ताश खेलने वाले को मत कह देना। जो प्रोफेशनली लोग हैं केवल उन्हीं के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लेना। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आप बहुत आगे तक सफल हुए। सर आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, मैं भी होता हूँ। सर मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने देखा है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि सर मैं उसे करूं या नहीं करूं। लेकिन सर आप अपनी जिंदगी में सफल हैं, क्या आप मुझे ये परामर्श, ये सलाह दे पाएंगे कि ऐसे अपॉर्चुनिटी को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने यदि ये कह दिया कि मुझे अभी उसकी ज्यादा डिटेल का नहीं पता, मैं उसे देखने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आपकी सलाह लूं, तो यकीनन मानिए आपने पहला पॉइंट तो वही खत्म कर दिया कि बिजनेस क्या है। आपने साफ शब्दों में बोल दिया उसकी ज्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता है, मैं चाहता हूं मैं आपकी सलाह के माध्यम से उसको समझूं, क्योंकि आप अपने जीवन में सफल हैं तो आप मुझे सही परामर्श देंगे, सही एडवाइस देंगे, सही सलाह देंगे। अब मेरे दोस्त वो व्यक्ति 40 मिनट का क्या 1 घंटे का समय निकाल कर जूम पे आएगा, क्योंकि आपने उससे सलाह मांगी है, उससे रियल जेन्युइन आपने उसकी तारीफ की है कि आप अपने जीवन में सफल है। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं एक सफल इंसान, उसके लिए मुझे आपके एडवाइस की जरूरत है। एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको करके लाखों लोग सफल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके परामर्श से मैं उसे करूं या नहीं करूं। हो सकता है किसी गलत प्रोजेक्ट में मैं हाथ नहीं डाल लूं और मेरा कैरियर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, मेरा कैरियर स्पॉइल नहीं हो जाए, तो मैं चाहता हूं आपकी सलाह चाहता हूं। मेरे दोस्त वो व्यक्ति सलाह लेने के लिए आएगा, लेकिन पूरा 40 मिनट का सेशन देखने के बाद में वो व्यक्ति खुद कहेगा क्यों ना हम मिलके दोनों ही कर ले इस काम को, क्यों ना हम मिलके दोनों ही कर ले इस काम को। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, सारा सब कुछ है, वो सारा सब कुछ प्लान देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टेक एडवाइस वाला फॉर्मूला बड़ा कमाल का है। इसके अलावा शो योर एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट झलकना चाहिए, आपकी बातें झलकना चाहिए इनविटेशन करते समय। मैंने पहले भी बताया आपका पोस्चर हाई होना चाहिए। आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, और देने वाले का पोस्चर हमेशा हाई होता है मेरे दोस्त। यकीनन मानिए आप उसकी जिंदगी बदलने वाले हो। और इसके बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूं मैं मेरे दोस्त। मैं इस बिजनेस में जुड़ के और मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है मेरे दोस्त। उस सीनियर ने मेरे ऊपर एहसान किया है जो मेरी जिंदगी बदल दी। आज सैकड़ों हजारों लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं मेरे दोस्त। ये उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बदली है, जिसे गांव में केवल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन और एक टीचर के रूप में जाना जाता था, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक फायर के नाम से जाना जाता है। मैं शुक्रगुजार उस व्यक्ति का जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मेरे दोस्त आप लेने वाले नहीं है, आप देने वाले हैं, तो आपका पोस्चर हाई होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका एडवाइस का है। दूसरा आपका एक्साइटमेंट बड़ा ही कमाल का होना चाहिए और जबरदस्त होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो मेरे दोस्त बड़ी कमाल का सेंटेंस, हार्ट टचिंग आपको मैसेज देना है। ये इनविटेशन का सबसे जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है और लोग इसी को ही काम में नहीं लेते। इसका हिंदी अर्थ होता है मेरे दोस्त, दुखती रग पर हाथ रखना, उसकी तकलीफों को प्रस्तुत करना। हार्ट टचिंग का मतलब है मेरे दोस्त दुखती रगों पे हाथ रखना। इनविटेशन करने का सबसे ब्रह्मास्त्र ये बड़ा ही कमाल का है मेरे दोस्त। दुनिया में सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करते समय कुछ एक बातों के बारे में उसे जरूर कहना है मेरे दोस्त। सर अभी आपकी बेटियां बड़ी हो रही है,
सर उनकी शादी को लेके कोई प्लानिंग की है सर आपने? सर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर आपने कोई प्लानिंग की है? सर अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें 15,000 13,000 रुपए आप महीने का बना रहे हैं। सर आपने कोई घर बनाने का डिसाइड किया है? इस रेंट की जिंदगी जो आप जी रहे हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, माफी चाहूंगा, दुनिया की बहुत सारी आबादी ये जीती है, लेकिन सर आप मेरे मित्र हो, मेरे अपने व्यक्ति हो, तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार आता है कि इसके लिए कोई प्लानिंग कर रखी है? सर आप लगभग करीबन, मुझे जहां तक पता है, आप 10 साल से 15 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सर क्या आप और मैं मिलके एक फोर व्हीलर का सपना देख सकते हैं? मेरे दोस्त हार्ट टचिंग एक बार करके तो देखिए। सर ये जो बैंक की ईएमआई आ रही है, सर क्या आप इससे निजात पाना चाहते हैं? सर ये बैंक की ईएमआई किस तरीके से बढ़ते हैं? अरे मेरे दोस्त, व्यक्ति आंसू बहाते हुए अपनी तकलीफ बताएगा, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसे पता है बेचारा कैसे परिवार को पालते हुए वो बैंक की ईएमआई भर रहा है। उसे पता है कि वो अपने बच्चों को परवरिश करते हुए, बेहतरीन एजुकेशन देते हुए उनके लिए कैसे वो रेंट भर रहा है। मेरे दोस्त, जब तक आप हार्ट टचिंग नहीं करेंगे, रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक मेरे दोस्त आपका इनविटेशन किसी काम का नहीं है। आप उसे कुछ भी कह लीजिए, यकीनन मानिए। और एक सेंटेंस जरूर जिंदगी में बोलना है, सर मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, फ्यूचर में मुझे नहीं पता, अनोन व्यक्तियों को भी बोलना है ये वर्ड। जानकार लोगों से तो हम टकराते रहते हैं, लेकिन एक अजनबी स्ट्रेंजर व्यक्ति से जरूर बोलना है, सर मेरे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी जिंदगी और आपकी तकदीर बदल सकता है। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, मुझे नहीं पता कि हमारी दोबारा बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन जिंदगी में जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप टूटने लगे हो, हताश होने लगे हो, या फिर जिंदगी में परेशान होने लगे हो, तो सर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जरूर सेव करना। उस दिन भी मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए आपके साथ में खड़ा मिलूंगा उसी प्रोजेक्ट पर। तो मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है आज आपकी मानसिकता बने, जरूरी नहीं है आज आपके पास में 40 मिनट हो, लेकिन जिंदगी में जब भी कभी आपके पास में 40 मिनट हो, इस भाई को जरूर याद करना, आपकी जिंदगी की तकलीफों को दूर करने के लिए, उस दिन भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भाई आपका तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद और आशा करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अभी भी बहुत सारे टॉपिक थे मेरे दोस्त, कैसे 8 घंटे के सेशन को मैं ब्रीफ में आप लोगों को 45 मिनट में कंप्लीट कर पाऊं। फ्यूचर में जब भी समय और किस्मत ने इजाजत दिया और भाग्य ने आपसे और मुझसे रूबरू करवाया, तो जरूर इस सेशन का आगे और भी कभी बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मेरा सेशन यहीं तक था। एमडी खान सर, कुछ एक लोगों का फीडबैक लीजिएगा। और मेरे दोस्त, यूट्यूब लाइव नहीं होता है, पहला इन्विटेशन था, दूसरा आप लोगों को मिला है, पहला लिस्ट था, दूसरा इन्विटेशन। कल के दिन मॉर्निंग में एग्जैक्ट 8 बजे हम लोग सुनेंगे मेरे दोस्त। प्लान दिखाते समय सामने वाला एक्साइटमेंट में कैसे उत्साहित हो जाए, वो व्यक्ति बीच में आपके प्लान को छोड़ के नहीं जाए, वो व्यक्ति उसमें क्या एड ऑन करना है उस प्लान में, जिसकी व्यक्ति की रोम रोम पूरे शरीर के रजे रजे से वो गदगद हो जाएगी। यस, ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी तकदीर बदल सकती है। प्लान कितनी मिनट का होना चाहिए, प्लान में किन किन चीजों को एड ऑन किया जाना चाहिए, मेरे दोस्त शो द प्लान दिखाने का बेस्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मेरे दोस्त वो सीखेंगे हम लोग 21 मार्च को, क्योंकि 19 मार्च को लिस्ट, 20 मार्च को इन्विटेशन और 3rd नंबर का टॉपिक 21 मार्च को मॉर्निंग में 8 बजे। तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही। जितने भी भीतर बैठे हुए लोग हैं जो मंच पे बने हुए हैं, उनको मैं परमात्मा से नमन करना चाहूंगा कि एक सकारात्मक विचार के साथ में आप इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन में सफल रहे। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर एमडी खान सर, कुछ एक लोगों को, नए लोगों का और कोर मंच के कुछ एक लोगों का फीडबैक लेते हुए मीटिंग को एंडिंग की ओर लेके जाए।